हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है बेरोजगारी। सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण बेरोजगारी, कक्षा 6, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। अब हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। यह सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है सामाजिक अध्ययन में छात्राओं की रुचि विकसित करना, छात्राओं की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्राओं के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्राओं में सही दृष्टिकोण तथा कौशल का विकास करना, छात्राओं की भूगोल विषय में रुचि विकसित करना। अब हम लिखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। यह टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं बेरोजगारी के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं बेरोजगारी के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं बेरोजगारी के विषय में चित्र बना सकेंगी। अब हम लिखते हैं सहायक सामग्री। यह वह सामग्री होती हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट, शामपट, चार्ट, चौक, डस्टर आदि। अब हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। जैसे कि हमारा प्रकरण है बेरोजगारी, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राएं बेरोजगारी के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। अब हम लिखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। इन प्रश्नों को हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाने से पहले बच्चों से पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि उनको हमारे टॉपिक से रिलेटेड कितनी प्रीवियस नॉलेज है। इन प्रश्नों को हम जिगजैग फॉर्म में बनाते हैं, जैसे जो भी पहले प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न उसी से संबंधित होता है। यह संख्या में 4 से 5 होते हैं और इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है, जिसमें लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे रोटी, कपड़ा और मकान। हम भोजन, कपड़ा आदि वस्तुएं कैसे खरीदते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे पैसों से। हम लोग पैसा कैसे कमाते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे नौकरी व रोजगार से। यदि किसी के पास काम या रोजगार न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे आंसर करेंगे बेरोजगार। अब हमारा अगला प्रश्न है बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? तो हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर दें और हो सकता है कुछ बच्चे इसका आंसर ना दे पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। छात्राओं, आज हम बेरोजगारी के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम अपने शिक्षण बिंदु लिखते हैं। हमें अपनी पाठ्य योजना से संबंधित 3 शिक्षण बिंदु बनाने होते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, वर्तमान समय में देश में कौन सी बेरोजगारी प्रचलित है? तो बच्चे आंसर करेंगे शिक्षित बेरोजगारी। बेरोजगारी किसे कहते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं बेरोजगारी के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्रा अध्यापिका क्रिया, बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं कर पाते, या इसे इस तरह से भी समझा जा सकता है कि एक शारीरिक व मानसिक रूप से सक्षम व्यक्ति को जो काम करने के इच्छुक हैं लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता, उसे बेरोजगारी कहते हैं। मार्च 2021 में बेरोजगारी की दर 6.5% है। शहरी इलाकों में 7.1 और ग्रामीण इलाकों में 6.2% है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि और अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित कोई भी चित्र बच्चों को बनाकर चार्ट पेपर पर बनाकर दिखाएंगे और उसी का एक छोटा रूप हम अपनी पाठ्य योजना में भी चिपकाएंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को चार्ट पेपर दिखाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रदर्शन प्रविधि। और अंत में हम अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिससे कि हम यह जान सकें कि बच्चों को कितना समझ में आया है और कितना नहीं। हमारा मूल्यांकन प्रश्न है बेरोजगार लोग किसे कहते हैं? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी के प्रकार।
अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, मार्च 2021 के अनुसार बेरोजगारी दर कितनी फीसदी है? तो बच्चे आंसर करेंगे 6.5%। बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखते हैं छात्राएं बेरोजगारी के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया, बेरोजगारी 8 प्रकार की होती है। पहला, असक्षमता बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और 7th है सामान्य बेरोजगारी। सामान्य बेरोजगारी उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति काम तो करना चाहता है किंतु उसे काम न मिल पा रहा हो। और 8th है स्वैच्छिक बेरोजगारी, जब किसी व्यक्ति को वर्तमान मजदूरी दर पर काम मिल रहा हो लेकिन वह अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा हो, उसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? अब हम पहले की तरह ही टेबल बनाते हैं और हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है बेरोजगारी के दुष्परिणाम। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है? तो बच्चे आंसर करेंगे 8 प्रकार की। बेरोजगारी के क्या दुष्परिणाम हैं? तो बच्चे आंसर करें, हो सकता है बच्चे इसका आंसर ना कर पाएं। हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नीकरण प्रविधि। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं बेरोजगारी के दुष्परिणामों के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, बेरोजगारी के दुष्परिणाम। बेरोजगारी के परिणाम स्वरूप बेरोजगार व्यक्तियों की मनोवृत्ति में तीखापन आ जाता है। उनका सामाजिक जीवन रिक्त होने लगता है, सामुदायिक भावना नष्ट होने लगती है। यह व्यक्तिवादिता अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देकर अपराध की भी अभिवृद्धि करती है, जो कि सामाजिक विघटन का प्रत्यक्ष रूप है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। हमने यहाँ पर ये शिक्षण बिंदु बच्चों को समझाया है, इसलिए शिक्षण विधि प्रविधि में लिखेंगे कथन विधि। और हमारा मूल्यांकन प्रश्न है बेरोजगारी के क्या दुष्परिणाम हैं? अब हम लिखते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। यह रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, सत्य असत्य मिलान कीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए या एक वाक्य में उत्तर दीजिए हो सकते हैं। हमारा प्रश्न है सत्य व असत्य कथन बताइए। पहला, बेरोजगारी जन्मजात समस्या है। वर्तमान समय में शिक्षित बेरोजगारी तेजी से प्रचलित है। बेरोजगारी 7 प्रकार की होती है। बच्चे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे क्योंकि इन सभी प्रश्नों को उत्तरों को हमने अपने शिक्षण बिंदुओं में पढ़ाया है। अब हम लिखते हैं शामपट कार्य। इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट अपनी पाठ्य योजना में चिपकाना होता है और उसमें एंट्रीज फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण बेरोजगारी, कक्षा 6th, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। बेरोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पाते हैं। प्रकार असक्षमता, प्रच्छन्न, शिक्षित, सामान्य, संरचनात्मक, मौसमी, चक्रीय, स्वैच्छिक। दुष्परिणाम मनोवृत्ति में तीखापन, अपराध की अभिवृद्धि। अब हम लिखते हैं गृह कार्य। बेरोजगारी के बारे में आप क्या जानते हैं? सामान्य बेरोजगारी किसे कहते हैं? संदर्भ पुस्तिका NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6th की सामाजिक अध्ययन के पाठ्यपुस्तक। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।